हेलो एवरीवन। सो यूपीडब्ल्यूएससी का जो आज का पेपर हुआ था सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का, उसमें जो हिंदी के सवाल पूछे गए थे उसका डिटेल और एक्यूरेट सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो ये सिर्फ ना बोरिंग टेक्नीशियन वालों के लिए ही नहीं है, ये बाकी यूपीडब्ल्यूएससी के एग्जाम जो आप लोग देने जा रहे हैं, चाहे लेखपाल का हो, चाहे सप्लाई इंस्पेक्टर एलडी यूडीए का हो, चाहे पीटी 2022 जो सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है उसका हो, सब में समान रूप से उपयोगी है ये क्वेश्चन। क्योंकि यूपीडब्ल्यूएससी का एक इतिहास रहा है कि कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब क्वेश्चन रिपीट करते हैं, और रिपीट ना करें तो जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके सराउंडिंग के क्वेश्चन अक्सर ही पूछ लेते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जब आप क्वेश्चन इनके द्वारा पूछे गए आप एक बार सॉल्व करते हो तो आपको एक मेंटल फ्रेमवर्क पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं या सेट किए जा रहे हैं। तो आइए हिंदी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सवाल था योगदान में समास कौन सा है। तो समास पता करना है तो समास विग्रह अगर आपको आता है तो समास एकदम पता कर लेंगे, क्योंकि जो सिंपल रूल होते हैं वो विग्रह से ही निकल के आते हैं, उसी से समास डिटरमाइन होता है। तो योगदान का जो विग्रह होगा वो क्या होगा, योग में दान। कोई योग है उसमें कुछ दान किया वो बढ़ गया तो में एक कारक चिन्ह है, और योगदान योग में दान को जब मिलाते हैं तो योगदान हो जाता है, तो में कारक चिन्ह का लोप हो गया। और में कारक चिन्ह है, एक अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में या पर, तो ये हो जाएगा एक्चुअली अधिकरण तत्पुरुष। तो विकल्प में था तत्पुरुष समास, तो ये समास, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा कौन सा, योगदान। दूसरा क्वेश्चन था एक एक का संधि विच्छेद है। तो एक एक का संधि विच्छेद होगा 1 + 1, ये हो जाएगा एक एक। और ये सेम सवाल पूछा गया था अगर लोअर का किसी ने पेपर मिल्स का दिया है, तो उसमें था कि इसमें कौन सा सही संधि विच्छेद है, तो उसमें एक + 1 दिया हुआ था, एक्चुअली वो गलत था। तो ऐसे कई बार ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं इस तरह के। तो एक एक का संधि विच्छेद होगा 1 + 1, और इसमें वृद्धि स्वर संधि है। तीसरा है घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब निश्चिंत होना, कोई चिंता ना होना, एकदम मस्त होना। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। चौथा पूछा गया था हिरण शब्द का पर्यायवाची, और उसमें सारंग सही विकल्प में दिया होता, तो हिरण का पर्यायवाची बिल्कुल सारंग होता है। और सारंग एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो और कौन कौन से अर्थ होते हैं सारंग के, तो सारंग के अर्थों में विष्णु जी का धनुष, उसको सारंग कहते हैं, मोर को, पपीहा को, कबूतर को, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं सारंग के, अनेकार्थी शब्द है। लेकिन वहाँ विकल्प में दिया होता सारंग का मतलब हिरण भी होता है, तो विकल्प में था तो ये सही है। हिरण के और पर्यायवाची जान लीजिए, हरिण, मृग, कुरंगम, कुरंग, कृष्ण सार, चारुलोचन, सुरभि, सारंग, भरसिंघा, ये सारे हिरण के पर्यायवाची शब्द हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, इसके लिए अनुयायी शब्द है कि फला धर्म के अनुयायी या फला गुरु के अनुयायी। अनुयायी का मतलब किसी का अनुसरण करने वाला, किसी बताए गए मार्ग पर चलने वाला, या किसी के सिद्धांत का समर्थन करने वाला। सही वर्तनी का शब्द चुनना था। तो आभ्यंतरिक जो था ये सही लिखा हुआ था, बाकी कहीं अभ्यंतरिक था, वो सब लिखे हुए थे, लेकिन आभ्यंतरिक जो है ये बिल्कुल सही है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार देख लीजिए, ये आभ्यंतरिक, ये सही है। इसका अर्थ होता है आंतरिक या भीतरी या अंदर का भाग, जो भी हो। तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, ये अगला सवाल पूछा गया था। तो लज्जा जो है ये तद्भव नहीं है, लज्जा तत्सम शब्द है, और लज्जा का जो तद्भव रूप होता है वो लाज होता है, लाज का तत्सम होता है लज्जा। मीत यही था, मतलब जो विकल्प नंबर 12 है, मीत एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होता है मित्र। पीत जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है, पीत जो है तत्सम है, इसका तद्भव होता है पीला। और हस्त जो है ये तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है हस्त का, ये होता है हाथ। तो विकल्प के अनुसार जो उसमें विकल्प में दिया हुआ था कि तद्भव शब्द कौन सा है, ये जो पूछा गया था, तो तद्भव था दिए गए विकल्पों में से मीत, क्योंकि मीत एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है मित्र। और बाकी सारे मतलब लज्जा, पीत और हस्त, ये तीनों तत्सम शब्द थे। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ये पूछा गया था। तो निर्माण, प्रवाह और विवाह, ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। कई बार ये जब ऐसे सवाल पूछे जाएँ तो आप वाक्य प्रयोग करके इसे बना लीजिए, तो बड़ा आसान हो जाता है। जैसे ऐसे कहना हुआ, हिंदी भाषा कई सारे अन्य बोलियों की जननी है, तो यहाँ का जनक नहीं कहा गया कि जननी है, तो ऐसा भी डिटरमाइन हो जाता है, भाषा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सारे पुल्लिंग है। लेना 1 न देना 2, इसका मतलब होता है कोई मतलब न रहना, न लेना न देना, मगन रहना, किसी से कुछ मतलब ना रखना, ये होता है लेना 1 न देना 2, कोई मतलब नहीं रखना। एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ है किसी से कुछ मतलब ना रखना। रक्तिमा एक शब्द दिया हुआ था, इसमें प्रत्यय पता करना था। तो रक्तिमा का प्रत्यय पता करने के लिए अगर आपको संधि विच्छेद आता है तो प्रत्यय बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो रक्तिमा शब्द बना है रक्त + इमा से, तो ये रक्तिमा होगा, तो इसमें इमा प्रत्यय है रक्तिमा में। और 11वां सवाल था कि अमावस्या का विलोम शब्द क्या है। तो अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। अमावस्या में जो है बिल्कुल अंधकार होता है, पूर्णिमा में एकदम चांद अपने फुल कैपेसिटी के साथ निकलता है। तो ये हो गए पूरे 11 सवाल, बाकी 4 सवाल पैसे से संबंधित थे, तो बेहद आसान थे। तो ये हो गए हिंदी के सारे सवाल, और होप सो कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।